Your attention please. Train number 12076 Thiruvananthapuram Central Calicut Janashatabdi Express via Alapura Sharnool is at Trivandrum Central platform number 2. जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12076 केरला की कैपिटल सिटी यानी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से केरला के ही एक बहुत ही हिस्टोरिक और फेमस सिटी यानी कोझिकोड तक चलने वाली कैलिकट जनशताब्दी एक्सप्रेस में वाया एर्नाकुलम एलफुज़ा होते हुए। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। रूट देख लीजिए, ऐसा होने वाला है। तो सुबह के 5:55 पे हमारी ट्रेन निकलेगी केरला के तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से। उसके आगे वर्कला, शिवागिरी, कोल्लम जंक्शन होते हुए हम पहुंचेंगे कायाकुलम जंक्शन। वहां से एक नया रूट लेंगे और सिलकुल समुद्र के किनारे से होते हुए एलफुज़ा चीरतला होते हुए पहुंचेंगे कोची, बहुत बड़ी सिटी है वही एर्नाकुलम। उसके आगे फिर त्रिशूर, पलक्कड़ के शोरनूर होते हुए हम पहुंचेंगे तिरूर। तिरूर के बाद अपनी डेस्टिनेशन कोझिकोड यानी कैलिकट रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 5:15 और हम आ चुके हैं केरला के कैपिटल सिटी में तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हमारे सामने आप देख सकते हैं। और बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और बिल्कुल ये मालाबार रेस्टोरेंट के पीछे ही आपको केरला स्टेट का बस स्टैंड भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सामने देखिए हाई स्टार मॉल्स और क्या नाम है होटल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल एकदम रेलवे स्टेशन के सामने ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। और बड़ा ही साफ़ सुथरा एरिया है, बड़ी ही शांति है भाई, बहुत ज़बरदस्त लगा। तो चलिए चलते हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल के अंदर और देखते हैं हमारी ट्रेन जो है वो कहाँ पे लगी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, इंडिकेटर बोर्ड जो है वो आपको स्टेशन के बाहर के हिस्से में ही मिल जाएगा, जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है। हमारी ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और आप इंडिकेटर के ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं ना, वो है रिटायरिंग रूम का एरिया। आप ना यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप जो यहाँ से एंटर करेंगे और क्या नाम है लेफ़्ट साइड में आगे की तरफ जाएंगे, वहाँ से आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। आप सीधा ऊपर चले जाइए और राइट साइड में जाएंगे, आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। सबसे पहला प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही मिलेगा आपको। हर प्लेटफॉर्म का, हर स्टेशन का यही हाल है। और फर्स्ट इंप्रेशन, बड़ा ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है भाई। ये देखिए इस तरफ चेन्नई गुरुवायूर एक्सप्रेस जो है वो आके खड़ी हुई है। और ये देखिए इस तरफ स्टेशन के अंदर भी आपको बहुत सारे रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स मिल जाएंगे। बहुत ही बिल्कुल साफ़, हाइजीनिक और फ्रेश फूड्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैंने नोटिस किया रात भर ये सारी चीज़ें जो खुली रहती है, बाहर वाला भी जो दिखाया है वो भी खुली रहती है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और बिल्कुल हमारे सामने आप देख सकते हैं हमारी कैलिकट जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है एसी चेयर कार में। देखिए बिल्कुल हमारे सामने हमारा कोच है C1 जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं। वैसे इस ट्रेन में टोटल 3 एसी चेयर कार के और 17 सेकेंड सीटिंग यानी नॉन एसी चेयर कार के कोचेज़ हैं। तो देखिए बिल्कुल एसी की चेयर कार के कोचेस पीछे साइड है। तो चलिए इसका इंटीरियर भी आपको मैं दिखा देता हूँ भाई फटफट से। तो यहाँ से हम एंटर होंगे। सबसे पहला जो भाई तपोवन एक्सप्रेस में जब हमने जर्नी किया था ICF एसी चेयर कार में, तो देखे तो वो तो खैर कुछ ज़्यादा ही पुराना कोच था। ये मेरे को थोड़ा मतलब इतना पुराना नहीं लग रहा है, वेल मेंटेन्ड लग रहा है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे पानी वगैरह आ रहा है, हैंड वॉश भी है इस तरफ। और देखिए यहाँ पे जो C1 है तो सामने आपको नॉन एसी चेयर कार का भी एंट्रेंस मिल जाएगा। इस तरफ वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएगा। तो यहाँ से
चलते हैं अपने कोच में। देखिए भाई 2x3 का अरेंजमेंट है, चार्जिंग सॉकेट्स है, क्या नाम है, हर 4 सीट्स के लिए एक चार्जिंग सॉकेट्स है। उसके अलावा ऊपर लगेज स्टैंड भी है, कर्टेंस है, एसी भी बढ़िया चल रही है, फ़ैन भी ऑन है, ब्राउन कुशन्स वाली सीट्स है। देखिए सामने वाटर बॉटल होल्डर है, आपको सामने अपना पोर्टेबल टेबल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का था हमारी इस जनशताब्दी एक्सप्रेस का इंटीरियर। और मैं आपको बता दूं कि हमारी इस ट्रेन में मात्र 2 ही क्लास हैं, एक नॉन एसी चेयर कार और एक एसी चेयर कार। हमारी जर्नी एसी चेयर कार में होने वाली है और दोनों क्लासेस के जो फेयर के डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारी इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, साइड पेंट्री का अरेंजमेंट है क्योंकि मैंने चेक किया है और वो भी मैं आपको ज़रूर से आगे जर्नी में दिखाऊँगा। इसके अलावा अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये डेली ट्रेन है और 5:55 AM को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से निकलेगी और सेम डे यानी 1 बजे हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन कोझिकोड यानी कैलीकट। और ये देखिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा लीड लोकोमोटिव, रोयापुरम शेड का WAP7 लोकोमोटिव, जो कि हमें लीड करेगा तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से कोझिकोड तक। पूरा एंड टू एंड यही लोकोमोटिव हमें लीड करने वाला है। तो लीजिए भाई, बिल्कुल ऑन टाइम शार्प 5:55 AM को हमारी जो जर्नी की शुरुआत है वो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हो चुकी है और हम इस जर्नी में कवर करने वाले हैं अराउंड 400 किलोमीटर का डिस्टेंस और टाइम लगने वाला है 7 hours 5 मिनट का। तो देखिए बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है जर्नी, खूबसूरत सी जर्नी होने वाली है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। केरला का रूट भाई। और इन सब के अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूँ तो मतलब तिरुवनंतपुरम से ही एक और बहुत फेमस केरला की 2 जनशताब्दी में से एक चलती है। एक तो हम जिसमें जर्नी कर रहे हैं और एक और है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल कन्नूर जनशताब्दी एक्सप्रेस, और वो कायाकुलम से कोट्टयम वाले रास्ते से जाती है। तो कभी अगर मौका मिला तो उसको भी ज़रूर से कवर करेंगे भाई। डे में एलेफुजा वाली लाइन इसी से कवर होगी, इसलिए मैंने इसको चुना भाई पहले।
और ये देखिए दोस्तों 110 हम हिट कर रहे हैं और हमारी इस जन शताब्दी एक्सप्रेस की जो एमपीएस होने वाली है वो 110 ही रहने वाली है। भाई आईसीएफ है ना, आईसीएफ की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर ही रहती है। भाई ऑन एकदम निकलते साथ ही 110 हिट कर रही है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी भाई। हाँ जी दोस्तों, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 2 मिनट की देरी के साथ हमारी ये कैलीकट जन शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी केरला के ही वर्कला शिवागिरी रेलवे स्टेशन। केरला क्या, ये रेलवे स्टेशन तो तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और यहाँ पे मात्र हमारी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड है VAK। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स है और ये बिल्कुल केरला का सबअर्बन रेलवे बोल सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो अभी वर्कला शिवागिरी रेलवे स्टेशन से निकल रही है और ये रेलवे स्टेशन है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, बिल्कुल सबअर्बन है तिरुवनंतपुरम सिटी का। और इसके अलावा हमारी ये जन शताब्दी एक्सप्रेस है ना, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है इस पूरे सेक्शन में। 2 जन शताब्दी चलती है, एक अलग रूट से जाती है, एक अलग रूट से जाती है। तो ये ट्रेन है ना अभी फुल हो चुकी है और कायाकुलम तक तो ऑलमोस्ट एकदम सीट अवेलेबल नहीं रहती है इसमें और साल भर यही हाल रहता है इस ट्रेन का। और ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इस जन शताब्दी एक्सप्रेस में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री का प्रॉपर अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए मॉर्निंग टी कॉफ़ी वगैरह आपको मिल जाएगी। मैंने लिया है बिल्कुल गर्मा गर्म कॉफ़ी, जो कि इतनी अच्छी नहीं है पर ठीक है।
तो दोस्तों बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन। कोल्लम सिटी में तो हम आ चुके हैं, देख सकते हैं बिल्कुल आप। और अभी आने वाला है कोल्लम जंक्शन से पहले 180 डिग्री का कर्व। कोल्लम जंक्शन 180 डिग्री कर्व पे है, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। भाई साहब ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त ये कर्व है भाई, क्या सही लग रहा है। पूरी ट्रेन 180 डिग्री पे घूम जा रही है और क्या ही खूबसूरत नज़ारे है भाई। हाँ जी दोस्तों, 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 3 मिनट की देरी के साथ हमारी ये कैलीकट जन शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के दूसरे शेड्यूल टॉल्ट और एक इम्पॉर्टेंट रेलवे जंक्शन यानी केरला के कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, बस तिरुवनंतपुरम से नेबर डिस्ट्रिक्ट में है और तिरुवनंतपुरम डिवीजन में ही आता है। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है। खाने पीने के काफ़ी सारे स्टॉल्स और लोकल वेंडर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ई केटरिंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी ऑनलाइन अभी नहीं है, ऑफलाइन का यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है। और इसके अलावा जंक्शन एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो टेनकासी सेनगोट्टाई वाली की तरफ जाती है और एक लाइन जिस पे हम आगे जाएंगे एर्नाकुलम की तरफ। और ये देखिए इस तरफ कोल्लम तिरुपति एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे पहुँची है, मतलब इसकी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ऐसा कुछ कोल्लम जंक्शन पे है।
Ayangulam Junction, platform number 3. तो चलिए दोस्तों 105 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 6 मिनट की देरी के साथ हमारी कैलीकट जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है केरला के कायांकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है केरला के एलेफुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है KYJ। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। रिटायरिंग रूम वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। और जंक्शन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने निर्धारित समय से करीब 8 या 9 मिनट की देरी के साथ हमारा डिपार्चर कायांकुलम जंक्शन से भी हो चुका है। और ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से हम जो है ना एलेफुजा वाली लाइन ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ से एलेफुजा चिरतला होते हुए एर्नाकुलम पहुँचेंगे और यहीं से एक लाइन अलग है जो जाती है वया चंगनासेरी कोट्टयम होते हुए एर्नाकुलम की तरफ। तो यहीं से 2 इंपॉर्टेंट लाइन एर्नाकुलम वाली अलग होती है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि इस ट्रेन में सिर्फ पेंट्री करनी है, लेकिन साइड पेंट्री या मिनी पेंट्री बोल लो, उसका बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। तरह तरह के जो चीज़ें हैं, अलग अलग वैरायटी की सुबह की नाश्ते की जो चीज़ें हैं, ऑमलेट, उपमा, ब्रेड वड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें, इडली वड़ा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी रीज़नेबल रेट में। तो एक अच्छी चीज़ लगी। तो दोस्तों, हम लोग अभी इस वक्त हैं केरला के एलेफुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। और क्या एक खूबसूरत सी ये जगह है, आप लिटरली देख सकते होंगे सामने। और बस मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये समुंदर से बिल्कुल एकदम करीब में है। सबसे करीब रेलवे स्टेशन यही लगा मेरे को इस पूरे रूट में। मतलब लिटरली 1 किलोमीटर भी नहीं, अगर आप स्ट्रेट चले आएंगे सीधा समुंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जितने सामने घर दिख रहे हैं, बस उसके आगे सीधा फिर अरेबियन सी है। तो बहुत सही चीज़ लगी भाई।
हाँ जी दोस्तों, 149 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 7 मिनट पहले ही हमारी ये कैलीकट जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन यानी केरला के एलेफुजा रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है केरला के एलेफुजा यानी एलेपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है। हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड है ALLP। यहाँ पे आपको रिटायरिंग रूम नहीं मिलेगी, क्लॉक रूम वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे टोटल जैसे मैंने बताया 3 ही प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों एलेफुजा रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर तो हो रहा है, बिल्कुल ऑन टाइम हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, एलेफुजा ना एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के बैक वाटर्स, बीचेस और क्या नाम है कोकोनट फाइबर जिसे हम कॉयर कहते हैं उसकी इंडस्ट्रीज़, और इसके अलावा यहाँ पे वाटरवेज, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है एलेफुजा को, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाउन, इम्पॉर्टेंट सिटी, इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बना देती है केरला स्टेट की। बिल्कुल समुंदर के किनारे है इस वजह से। हाँ जी दोस्तों, 173 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 6 मिनट की देरी के साथ हमारी ये कैलीकट जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है चेरथला रेलवे स्टेशन, जो कि केरला में आता है। केरला के एलेफुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रेलवे स्टेशन आता है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 1 ही मिनट का हॉल्ट है। और भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको बताना भूल गया कि ये रेलवे स्टेशन है ना, जो अभी एलेफुजा से पहले एक रेलवे स्टेशन क्रॉस हुआ था एम्बलाफुजा, वहाँ से लेके एर्नाकुलम तक है ना, ये पूरा लाइन जो है ना वो सिंगल लाइन है। तो यहाँ पे अब देखिए हमारी ट्रेन को शायद रोके, क्योंकि देखिए उस तरफ मैं दिखाता हूँ अभी आपको, रुकिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे खड़ी है ऑलरेडी पहले से तिरुवनंतपुरम नॉर्थ यानी कोचुवेली अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे इस ट्रेन का तो शेड्यूल्ड ओवरटेक है, हमारी ट्रेन इसको ओवरटेक करती ही है। और ये भी यहाँ पे रुकी हुई है, हम भी यहाँ पे रुके हुए हैं। और भाई साहब आगे से एक डेम्यू ट्रेन आ रही है, तो सिंगल लाइन है तो डेमू ट्रेन क्रॉस होएगी तब। अब देखो वो निकलती है, हम वैसे उम्मीद है कि हम ही निकले, क्योंकि हम ओवरटेक करेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त कोची का मेट्रोवेज, इंडिया की एकमात्र इकलौती वाटर मेट्रो सिस्टम जो है वो यहीं पे ये कोची में और इसी पानी के एरिया में वो चलती है। खैर नसीब अच्छी नहीं थी वरना शायद दिखी जाती। हाँ जी दोस्तों, 206 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी के साथ हमारी कैलीकट जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी अपने इस रूट के सबसे बड़े, सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन यानी केरला के एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। एर्नाकुलम यानी केरला के कोची सिटी में आप सभी का स्वागत है, जो कि केरला की एकमात्र मेट्रो और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। और स्टेशन की मैं बात करूँ तो स्टेशन कोड है ERS। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है। हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और भाई साहब हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वैसे एर्नाकुलम जंक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी देखिए आपको खाने पीने की जो स्टॉल्स वगैरह हैं वो प्रॉपर बहुत ही अच्छी यहाँ पर मिल जाएगी। और भाई ट्रेन चल चुकी है तो चलिए फटफट चलते ट्रेन के अंदर। तो दोस्तों फाइनली एर्नाकुलम जंक्शन से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एर्नाकुलम जंक्शन है ना वो कोची सिटी में आता है केरला का। और ये कोची सिटी केरला की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और केरला की एकमात्र मेट्रो सिटी है। और एक नहीं, यहाँ पे 2 टाइप की मेट्रो आपको मिल जाएगी, एक वाटर मेट्रो पानी में चलने वाली मेट्रो और एक नॉर्मल ब्रिज पे जो चलने वाली है। तो इस वजह से ना इस और एक बहुत ही बड़ा क्या नाम है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब तो ये सिटी है ही, इस वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इन सब के अलावा दोस्तों एर्नाकुलम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, तो यहाँ से 2 अलग लाइन भी जाती है। एक जो मेरे सामने आप देख सकते हैं राइट साइड में वो लाइन जा रही है कोट्टयम चंगनासेरी चेंगनूर होते हुए कायाकुलम पे निकलेगी और फिर आगे तिरुवनंतपुरम की तरफ जाएगी। और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं और सीधा जाएंगे यानी एर्नाकुलम बेंगलुरु मेन लाइन। और ये देखिए दोस्तों, ये है एर्नाकुलम बाईपास लाइन। जो ट्रेनें बेंगलुरु से आती हैं और कोट्टयम वाली लाइन पे जाती हैं तो वो एर्नाकुलम ना जाते हुए एर्नाकुलम टाउन पे हॉल्ट लेके बाईपास लाइन से सीधा वो आगे कोट्टयम वाली लाइन ज्वाइन कर लेती हैं। तो दोस्तों एर्नाकुलम जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और भाई साहब भूख लग रही थी लिटरली, मतलब एर्नाकुलम जंक्शन पे भी कुछ ले नहीं पाया। बहुत थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगा ट्रेन बस एग्जैक्ट 5 मिनट में निकल गई। तो ये देखिए ट्रेन में जो साइड पेंट्री वाले भैया हैं उनसे मैंने लिया हूँ
ब्रेड ऑमलेट। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है पर हल्का गर्म है और फ्रेश फील हो रहा है। और भाई सुबह से ही 7 बजे से इस ट्रेन में ये सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो एक बहुत अच्छी चीज़। अगर मैं सुबह सुबह इसको लिया होता ना, शायद ये और ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा गर्म होता और ये मुझे और टेस्टी लगता। वैसे ये 50 रुपीज़ का है। गाड़ी नंबर 172। हाँ जी दोस्तों, 280 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 9 मिनट की देरी के साथ हमारी ये कैलीकट जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, केरला स्टेट के कल्चरल कैपिटल, केरला स्टेट के 4th लार्जेस्ट सिटी आफ्टर कोची एंड कोझिकोड, यानी त्रिशूर, जिसे हम त्रिचूर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा अगर मैं त्रिशूर रेलवे स्टेशन की बात करूं तो स्टेशन कोड है TCR। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है और ये रेलवे स्टेशन आता है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। जैसे कि मैंने बताया, त्रिशूर एक बहुत बड़ी सिटी है भाई, बहुत बिलियनर लोगों की सिटी है यह। इसके अलावा यहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, लोकल वेंडर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे आपको।
तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ टाइम में पहुंचने वाले हैं शोरनूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और जो आप राइट साइड में 2 ट्रैक्स अलग होते हुए देख रहे हैं वो है शोरनूर बाईपास लाइन जो चली जाती है पलक्कड़ की तरफ। और शोरनूर जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो पलक्कड़ जंक्शन की तरफ जाती है आगे कोयम्बटूर की तरफ, और एक लाइन एर्नाकुलम की तरफ चली जाती है। हाँ जी दोस्तों 313 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 मिनट पहले ही हमारी एक कालीकट जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे जंक्शन यानी केरला के शोरनूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है SRR। और यहाँ पे आपको कैटरिंग की फैसिलिटी तो मिल जाएगी। रिटायरिंग रूम का आई थिंक सो मतलब अभी ऑनलाइन शायद अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन का पता नहीं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स है। खाने पीने की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल जाएगी क्योंकि बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये देखिए ऐसा स्टॉल्स जो है वो पूरे रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्नैक्स और पकोड़े ब्रेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। तो यहाँ से एक लाइन पलक्कड़ जंक्शन की तरफ जाती है, एक लाइन एर्नाकुलम की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से आगे नीलंबूर रोड की तरफ जाती है। मतलब ये रेलवे स्टेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए ना क्योंकि एर्नाकुलम से जो ट्रेनें मंगलुरु जंक्शन की तरफ जाती है वो यहाँ आती है, जो कोयम्बटूर की तरफ जाती है वो पलक्कड़ जंक्शन जाती है और हमारी ट्रेन चल चुकी है। और ये देखिए दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन पे मुझे मिला लोकल वेंडर से कट फ्रूट एंड जूस, यानी फ्रूट है ये 50 रुपीज़ का था। इसके अंदर आपको वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मस्क मेलन सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। इतना पहले तो मैं समझा जूस है, मैं इसको पी रहा था, फिर पता चला फ्रूट है भाई।
हाँ जी दोस्तों, 358 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी के साथ हमारी एक कैलीकट जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के सेकंड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी केरला के तिरूर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और काफ़ी लोग यहाँ पे उतर चुके हैं भाई।
तो चलिए दोस्तों, फाइनली 399 यानी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 9 मिनट पहले ही हमारी ये कैलीकट जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन यानी केरला के 3rd लार्जेस्ट सिटी यानी कैलीकट में। कोझिकोड रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है और भाई साहब ज़बरदस्त जर्नी थी इस कैलीकट जनशताब्दी एक्सप्रेस की। केरला के लार्जेस्ट सिटी से केरला के 3rd लार्जेस्ट सिटी के बीच में हम आए हैं वया केरला की 2nd लार्जेस्ट सिटी। भाई साहब ज़बरदस्त इस ट्रेन की जर्नी थी, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी खूबसूरत रूट था और इस ट्रेन की मतलब लिटरली बहुत अच्छी जर्नी थी। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम आप और हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस सब पहुँच चुकी है अपने डेस्टिनेशन। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।